और प्रतिदिन नागरिक आपूर्ति निगम को 11 करोड़ रुपए ब्याज देना पड़ रहा है, जिससे कर्मचारी और अधिकारियों में बड़ी निराशा है और साथ में किसानों को भी इससे नुकसान हो रहा है। भारत सरकार ये जिम्मा देती है कि भाई अपने संसाधनों से आप खरीदी करिए, इसके बदले में आपको पैसा हम देंगे, किंतु भारत सरकार समय पर पैसा नहीं देने की वजह से आज की तारीख में 77,000 करोड़ रुपए लेना लंबित है, जिसका ब्याज नागरिक आपूर्ति निगम को प्रतिदिन 312 करोड़ रुपए देना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में हर साल किसानों से होने वाली गेहूं और धान की खरीदी अब क्या केंद्र सरकार करेगी? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को एक पत्र लिखकर मध्य प्रदेश पर अनाज खरीदी को लेकर लगातार बढ़ रहे कर्ज की जानकारी देते हुए अब खरीदी केंद्र सरकार के द्वारा किए जाने का अनुरोध किया है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मध्य प्रदेश में हर साल होने वाली अनाज खरीदी को लेकर कैसे साल दर साल राज्य सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। कैसे सरकार अनाज खरीदी को लेकर बाजार से कर्ज ले रही है और उसके एवज में हर महीने हर साल करोड़ों रुपए ब्याज की अदायगी कर रही है। ये आंकड़े मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में दिए। सरकार ने ये माना है कि राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया गया है कि अब मध्य प्रदेश में होने वाली अनाज की खरीदी केंद्र सरकार के द्वारा की जाए। अब हम आपको बता दें कि विधानसभा में राज्य सरकार ने जो जवाब दिया है उसके मुताबिक स्टेट सिविल कॉरपोरेशन ने 62,941.71 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जबकि सहकारी विपणन संघ ने 5,404.14 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। इस तरीके से कुल इन दो संस्थाओं के ऊपर कर्ज की बात करें तो 68,348.85 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है और इसके एवज में हर साल हर महीने सरकार करोड़ों रुपए के ब्याज की राशि का भुगतान कर रही है। लेकिन अब राज्य सरकार की मंशा है कि केंद्र सरकार इस अनाज की खरीदी करे। लेकिन अब क्या अनाज राज्य सरकार खरीदेगी? क्योंकि केंद्र सरकार ने अब तक इस पत्र के जवाब में अपनी कोई सहमति नहीं दी है और सवाल इसी बात को लेकर उठता हुआ नजर आ रहा है कि क्या मध्य प्रदेश में अब अनाज खरीदी का पैमाना किस तरीके से होगा। हालांकि हम आपको बता दें कि विधानसभा में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जवाब में कहा है कि राज्य सरकार अनाज की खरीदी करेगी। अब हम आपको बता दें कि राज्य सरकार पर हर साल बढ़ रहे कर्ज के पीछे का मूल वजह क्या है। दरअसल बताया जा रहा है कि जो क्वालिटी को लेकर जो केंद्र सरकार है मध्य प्रदेश से जो अनाज लेती है उसको जो है साल दर साल उसकी राशि को घटाया जा रहा है और इसी के कारण मध्य प्रदेश में जो है सरकार पर हर साल कर्ज और ब्याज की अदायगी करने के कारण वित्तीय खजाने पर भार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सिर्फ इतना ही बल्कि जो फिजूल खर्ची है उसके कारण भी जो इन दो संस्थाओं स्टेट सिविल कॉरपोरेशन और सहकारी विपणन संघ पर जो है जो कर्ज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इसी को लेकर मध्य प्रदेश में खासा बवाल मचा हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है कर्मचारी नेताओं का, कैसे ये पूरा मामला खुला और अब इस पूरे मामले में आगे क्या होगा, इस पूरी कहानी को जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। सर, आपने भी पत्र देखा होगा, मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को लिखा है। क्या आपको लगता है कि अब क्या व्यवस्था होने वाली है? निश्चित तौर पे 2017 के बाद भारत सरकार द्वारा राज्य शासन को कोई भी पैसा अनुदान नहीं दिया गया, जिसके कारण मंजूर होकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी केंद्रीय खाद्य मंत्री को पत्र लिखकर सूचित किया है कि लगभग 72,000 करोड़ रुपए हमको लेना है। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने कहा एक एक दाना हम खरीदेंगे। उसके कारण नुकसान होने के कारण यह कि हमने बहुत सामान अमानक गेहूँ या धान हुआ या उनके प्याज का भी एक इसमें लफड़ा आएगा भी, ये सब खरीदा गया है जो किसी योग्य नहीं था, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण किसानों ने खरीदा कि जिसके कारण FCI ने वो माल लेने से इनकार कर दिया। इस कारण हम लोगों पर कर्जे का बोझ बढ़ गया है। लगातार 3 वर्षों से जो प्राइवेट वेयर हाउस बने हुए हैं उनको भी प्रॉपर ढंग से उनको किराया नहीं दिया जा रहा है। जब तक भारत सरकार पूरा पैसा नहीं देगा, ये राज्य शासन का लिखित आदेश निगमों को प्राप्त हुआ था कि एक एक पैसा हम लोग
देंगे, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का कहना भी था, उनकी नोटशीट भी है, उनका पत्र भी है। उसके बावजूद हम लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है और प्रतिदिन नागरिक आपूर्ति निगम को 11 करोड़ रुपए ब्याज देना पड़ रहा है, जिससे कर्मचारी और अधिकारियों में बड़ी निराशा है और साथ में किसानों को भी इससे नुकसान हो रहा है। इस बार जो खरीदी घोषणा की गई है 2600 रुपये क्विंटल, बोनस भी नहीं दिया जा रहा है, इससे आने वाले किसानों को भी नुकसान होगा। सर ये तो मोहन सरकार है ना, अभी मोहन सरकार में किस तरह की व्यवस्था है? मोहन सरकार में व्यवस्था तो ठीक ठाक है, लेकिन वसूली के माध्यम में बहुत कमज़ोर है। मैं आपूर्ति निगम का खुद मैं कर्मचारी हूँ और यहाँ रहा हूँ मैं। 2016 के पहले तक तो भारत सरकार से जो सब्सिडी आती थी समय पे आ जाती थी। 16 के बाद जो प्याज का कांड हुआ, गेहूं खरीदी का हुआ, उसमें आपूर्ति निगम को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। भारत सरकार ये जिम्मा देती है कि भाई अपने संसाधनों से आप खरीदी करिए, इसके बदले में आपको पैसा हम देंगे। किंतु भारत सरकार समय पर पैसा नहीं देने की वजह से आज की तारीख में 77,000 करोड़ रुपए लेना लंबित है, जिसका ब्याज नागरिक आपूर्ति निगम को प्रतिदिन 312 करोड़ रुपए देना पड़ रहा है। इस स्थिति में वहाँ पे यहाँ के कर्मचारी और बिहार हाउसिंग ये संलग्न है, यहाँ के कर्मचारी और बिहार हाउसिंग कॉर्पोरेशन कर्मचारी जब हमको पैसा मिलेगा तब इनको देंगे। तो चिंतित हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा। भविष्य में निगम बंद होने की स्थिति में आ जाएगा, जैसे दूसरे नियमों का हुआ। तो हमारा भारत सरकार से अनुरोध है, मोहन सरकार से भी अनुरोध है, इसमें तत्काल कार्रवाई करके भारत सरकार से जो अपने लंबित राशि 77 करोड़ रुपए उसकी वसूली करें और साथ ही जो ब्याज लग रहा है उस पर रोक लगाई जाए। सर, तो क्या केंद्र सरकार से राशि कम मिल पा रही है, जो राशि घटाई जा रही है उसी का असर है कि मध्य प्रदेश पर कर्ज बढ़ता जा रहा है? निश्चित तौर पे जब हम अमानक वस्तु खरीदेंगे और ख़रीदने के बाद गोदामों में जमा होगा, गोदामों से जब वो FCI खरीदती है तो उसको खरीदती नहीं है और नुकसान होता है। उदाहरण के लिए दिवटिया पूर्व मुख्यमंत्री बगतौरा में शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र है, वहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, और उसमें भी कम से कम 500 करोड़ का गेहूँ सड़ गया। उस सड़ने के बावजूद तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये गेहूँ उठवाइए और दूसरी जगह उसको शिफ्ट किया गया है, वहाँ दिवटिया में शिफ्ट किया गया। अमानक 28 बार उसकी छलनी हो गई है, लेकिन फिर भी खाने योग्य नहीं है, उसके कारण नुकसान हो। इसका कारण पूरी तरह से मैं राजनीतिक रूप से राजनीतिक सरकारों को मैं दोषी ठहराता हूँ। उनकी नीतियाँ साफ होना चाहिए तो अधिकारी नीचे ढंग से काम करेंगे। और भारत सरकार का एक ही कहना है, हमें आपका जितना गेहूँ खरीदा उसको हमको सप्लाई लेना है, लेकिन अमानक नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए। लेकिन हम राजनीतिक दबाव में हमारे कर्मचारियों को राजनीतिक इतना प्रेशर कलेक्टर स्तर पे किया जाता है कि जिसका भी गीला हो, मिट्टी लगा गेहूँ हो, सड़ा गेहूँ, उसको रखिए गोदाम में। उस समय तत्काल कलेक्टर और SDM वगैरह पावरफुल हो जाते, हमारे कर्मचारियों को खरीदने के लिए मजबूर करते, जिसके कारण आज ये स्थिति बनी हुई है। सर, अब किसानों का क्या होगा? किसानों के संबंध में भी मैं कहना चाहूँगा कि जो राजनीतिक दबाव में अपना अच्छा गेहूँ तो गोदामों में ना आने की जगह व्यापारियों को बेच देते, जो ख़राब गेहूँ होता है वो गोदाम में जमा किया जाता है कि राजनीतिक सरकारों के दबाव के कारण। इसलिए किसानों को भी चाहिए इस मुद्दे को उठाना चाहिए और भविष्य में जो भी गोदाम में माल भेजें वो सही ढंग से भेजें, अच्छा भेजें, ताकि किसानों को सही से, गाँव को भी, किसानों को भी, दुकानदारों को भी और आम आदमी को खाने योग्य बने। आज हम 1 रुपये किलो गेहूँ दे रहे हैं, 2 रुपये किलो चावल दे रहे हैं, उसकी भरपाई भी भारत सरकार हमको नहीं दे रही है। इसलिए जो दान में बट रहा है गेहूँ, इस पर तत्काल रोक लगानी चाहिए, जिससे निगमों की स्थिति सुधर सके। सर, कर्ज बढ़ा तो क्या बंद हो जाएंगे ये सभी कॉर्पोरेशन? नहीं, हाँ, कर्ज अगर बढ़ा तो ये स्थिति ये हो जाए कि वेतन भी नहीं निकलेगा और मजबूरन भी, और जो फिजूल खर्ची करते हैं कॉर्पोरेशन में, ये इतना सब होने के बाद इतनी फिजूल खर्ची होती है कि, और भ्रष्टाचार बना है। कितना कम होता जा रहा है, यानी कितना केंद्र सरकार में कितनी कटौती हो गई है? कुछ कटौती बहुत ज़्यादा हो गई साहब, ये आंकड़े तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन ये है कि स्थिति बहुत गंभीर है। आपको क्या सरकार केंद्र सरकार से मांग नहीं पा रही अपनी राशि? क्या नहीं, सरकार से बराबर मांग कर रही भारत सरकार से। उनका कहना यह है कि हमें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट चाहिए, पूरा खाद्यान्न आपका जमा हुआ वो हमको बताइए, तो सब कुछ पूरा ब्यौरा देना पड़ता है आपूर्ति निगम को। लेकिन स्थिति ये है कि हमारी जो यहाँ पे राजनीति जो घुसी हुई है,
जब गेहूं खरीदी होता है तो मैं स्वयं सर आपके पास खुद पत्र है जो राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को लिखा था, क्या उसमें डिमांड की गई है? उसमें ये डिमांड की गई है, माननीय भारत सरकार के जानकारी के अनुसार पत्र के मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशील पहली बार एक पत्र लिखा उन्होंने कि हमको इसका पैसा दिया जाए। अब उस पैसे को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हैं कि अमानक गेहूँ है वो। सर यदि केंद्र सरकार सीधे खरीदी करती है तो क्या ये 1 साल के अंदर मुमकिन है या इसमें भी लंबी व्यवस्था लग सकती है, क्योंकि उतना तो अमला केंद्र के पास केंद्र सरकार के पास कोई अमला नहीं है। FCI के माध्यम से खरीदेगी, गेहूँ खरीदने के बाद भी रखने की व्यवस्था गोदाम में आना ही पड़ेगा। इसलिए मैं नहीं समझ पा केंद्र सरकार इतनी बड़ी व्यवस्था उठा सकती है। तो क्या होगा सर फिर? क्या इसमें निश्चित रूप से जब तक भारत सरकार इसमें अनुदान नहीं देती है तो आने वाले वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, नागरिक अपन के कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में है। और दूसरा फिजूल खर्ची जो हो रही हैं, मैं वित्त विभाग से भी लेटर लिख के भी दिया है, तत्काल फिजूल खर्चियाँ बंद की जाएँ। अन्य जो खर्चे वो बंद किया जाए। जो नया भवन भी निर्माण किया जा रहा है वो बंद किया जाए। जो आपके कैमरे लगाए जा रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में वो बंद किए जाएँ। आपके फ़ोटो वोटो बनाए जा रहे हैं 10-10 करोड़ टेंडर की, वो बंद किया जाए। KPMG नाम की एक कंपनी है, उसको 50 करोड़ रुपये जो प्रति साल दिया जाए उसको बंद किया जाए। अगर खर्चे रोक लगाना इसे खर्चे रुक जाए तो कर्मचारी को समय वेतन मिलने लगेगा। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन है उस पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। फिजूल खर्चियां भी बनी हुई हैं, लेकिन अब जिस तरीके से मामला उठा है और उससे ये साफ जाहिर होता है कि जो सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन है उस पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन को लेकर भी जो वेयर हाउस संचालक हैं वो भी खासे परेशान हैं। और कुल मिलाकर यदि हम बात कहें तो एक तरफ जहां राज्य सरकार पर कर्ज बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार के अधीन जो संस्थाएं हैं उन पर भी हर साल करोड़ों रुपए का कर्ज बढ़ता जा रहा है और इसके एवज में सरकार करोड़ों रुपए का ब्याज भी चुकता कर रही है। लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो मिसमैनेजमेंट, जो कुप्रबंधन है वो निकल कर आ रहा है। और जो केंद्र सरकार के द्वारा हर साल राज्य सरकार की राशि को घटाया जा रहा है, उसी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश पर कर्ज साल दर साल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।